हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज की रिव्यू का टाइटल है रन, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 2 अप्रैल 2021 से। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ये एक इटालियन बॉर्न अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर है जो कि दुनिया के बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक समझे जाते हैं और एक पूरी जनरेशन उनके फिल्म मेकिंग टेक्निक से इंस्पायर्ड रही है, इंक्लूडिंग क्वेंटिन टेरेंटिनो और अनुराग कश्यप। उन्होंने कई सारी सक्सेसफुल फिल्में बनाई हैं, लेकिन 2 फिल्में जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर को डिफाइन करती हैं, उनमें से एक है 1991 में बनी केप फियर, जिससे इंस्पायर्ड होकर हमारे यहाँ बनी थी डर, और उसके बाद 2010 में आई थी शटर आइलैंड। इसके अलावा दूसरे डायरेक्टर है ब्रायन डी पाल्मा, जिन्होंने कई सारी सक्सेसफुल फिल्में डायरेक्ट की है, इंक्लूडिंग द अनटचेबल्स और स्कारफेस। लेकिन 2 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में जिनके लिए वो जाने जाते हैं, उनमें से एक है 1972 की सिस्टर्स और दूसरी है 1980 की ड्रेस टू किल। वैसे ही 13 बार ऑस्कर नॉमिनेटेड सुपर सक्सेसफुल डायरेक्टर डेविड फिंचर की कई सारी फिल्मों में से 2 नोटवर्दी फिल्में इस जॉनर की। उनमें से एक है 1997 की द गेम, जिससे लूजली इंस्पायर्ड थी पिछले साल रिलीज हो चुकी AK वर्सेस AK, और उसके अलावा जो दूसरी फिल्म है जिसको हम साइकोलॉजिकल थ्रिलर कह सकते हैं, वो है 2014 की गॉन गर्ल। फिर है डायरेक्टर जॉर्डन पील, जिन्होंने 2017 में अपनी डेब्यू फिल्म की थी गेट आउट नाम से, जो कि उस साल के बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर में नॉमिनेटेड थी, और उसके बाद उन्होंने 2019 में डायरेक्ट की थी अस। इन सिग्निफिकेंट डायरेक्टर्स और इनकी फिल्मों की लीग में है और एक फिल्म सर्चिंग, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी, और उस सारी फिल्म में सिर्फ स्मार्टफोन्स, लैपटॉप स्क्रीन्स, ब्राउजर विंडोज और सर्विलेंस फुटेज का यूज करके एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल ड्रामा क्रिएट किया गया था। इसे किया था इंडियन अमेरिकन डायरेक्टर अनीश चगांटी ने, और उन्हें इस फिल्म के लिए उस साल का सनडांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला था, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरहिट थी। और उन्हीं की डायरेक्ट की हुई उनकी ये सेकंड फिल्म है रन, जिसमें उन्होंने इस जॉनर को एक अलग ही लेवल पर जाकर खड़ा कर दिया है। इसे प्रोड्यूस किया लायंसगेट ने, जिन्होंने इसे लिमिटेड स्क्रीन्स में पिछले साल US में रिलीज किया नवंबर में, और साथ ही साथ ये स्ट्रीम हुई डिजिटली हुलू पर। अब ये आई है नेटफ्लिक्स पर और इसका रिस्पांस पॉजिटिव है। कहानी सेट है वॉशिंगटन US में, जहाँ एक सिंगल मदर अपनी न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड में कई सारी बीमारियां देखती है, जिसमें एरिथमिया है, पैरालिसिस है, डायबिटीज़ है और अस्थमा है। 17 साल की ये बच्ची व्हील चेयर बाउंड है और इंतज़ार में है कि यूनिवर्सिटी से उसे आगे पढ़ने के लिए एक्सेप्टेंस लेटर आए, जिससे कि वह घर छोड़कर कॉलेज में पढ़ाई के लिए बाहर निकल सके। एक दिन वो माँ ने लाई हुई ग्रॉसरी बैग में एक ग्रीन कैप्सूल की बोतल देख लेती है, जिसका नाम है ट्रिजॉक्सिन, और वो उसकी माँ के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है। जब वो ये देखती है कि माँ ये कैप्सूल उसे दे रही है, तो उसे शक हो जाता है, और वो चूंकि घर का इंटरनेट बंद है, इसलिए वो एक स्ट्रेंजर से फ़ोन करके पता करती है कि ये ट्रिजॉक्सिन आखिर है क्या। कई सारी मशक्क़तें करते हुए वो फार्मेसी पहुंच जाती हैं, जहां उसे पता चलता है कि वो FDIA का शिकार है। FDIA मीन्स फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज ऑन अनदर, जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को बीमार रखने के लिए उसे गलत तरीके से दवाइयाँ खिलाते रहता है। ये शक जब उसे अपनी माँ पर होता है, तो इस राज के तह तक पहुँचने का वो अपना मन बना लेती है। क्या वो इस राज के तह तक पहुँच जाती है, और जब वो पहुँचती है तो क्या इस राज के पीछे और भी कुछ अनहोनी कहानियाँ हैं? इन सारे प्रश्नों के उत्तर देती है ये 89 मिनट की ज़बरदस्त फिल्म, जो आपको स्पेलबाउंड कर देगी। इस फिल्म को देखने के मैं कम से कम आपको 6 कारण दे सकता हूँ। सबसे पहला कारण है डायरेक्शन। अनीश चगांटी का इस यंग एज में ही इस मीडियम पर पूरा कंट्रोल है। ये उनकी दूसरी फिल्म है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा मैच्योर डायरेक्टर है जिसने कई सारी फिल्में की है। इस फिल्म में भी उनके पहली फिल्म द सर्चिंग की तरह ही डिटेलिंग और ग्रेजुअल बिल्टअप की तरफ खास ध्यान दिया गया है। सब्जेक्ट की समझ और कहानी कहने का कॉन्फिडेंस इस डायरेक्टर का एस्टॉनिशिंग है। दूसरा रीज़न है राइटिंग। डायरेक्टर अनीश चगांटी के साथ है राइटर सेव ओहिनियन, जिन्होंने मिलकर ये टाइट स्क्रीन प्ले लिखा है, जो कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर में एक नई मिसाल है। मेडिकल प्रोफेशन की जानकारी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की गहराई के कॉम्बिनेशन को इस राइटर जोड़ी ने बड़ी कुशलता के साथ इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने पेश किया है। तीसरा कारण है सारा पॉल्सन। इस अमेरिकन एक्ट्रेस ने माँ के किरदार में बड़ा सशक्त अभिनय किया है। 12 Years a Slave,
द पोस्ट, बर्ड बॉक्स और ग्लास जैसी फिल्में और कई बार कई अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई इस एक्ट्रेस को टाइम मैगजीन ने वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की आर्टिस्ट की कैटेगरी में रखा है। इस फिल्म में केयरिंग, कॉन्शियस और ऑब्सेस्ड माँ का उनका किरदार जितना जीवंत लगता है उतना ही रहस्यमय भी लगता है। चौथा कारण है किएरा एलन। ये इस एक्ट्रेस की डेब्यू फिल्म है और बीमार बेटी की भूमिका में ये दया की पात्र लगी है। ये रियल लाइफ में भी व्हीलचेयर ही यूज़ करती हैं और इस फिल्म में तो वो प्रोटैगनिस्ट है, बड़ी प्रभावशाली और सहज लगी है वो। पांचवा रीज़न है म्यूज़िक। इस फिल्म का म्यूज़िक बड़ा ही मूडी और इम्पैक्टफुल है। टॉरिन बोरोडेल है इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर जिन्होंने अपना काम बड़ी कुशलता से किया है। छठा कारण है एडिटिंग। निक जॉनसन और विल मैरिक है इस फिल्म के एडिटर्स की जोड़ी जिन्होंने इस फिल्म की एडिटिंग बड़ी ही स्लिक, स्मार्ट और टाइट रखी है। कहीं पर भी कोई एक्सेसेस या डल मोमेंट्स नहीं है। एक बड़ी ही एंगेजिंग कहानी को 89 मिनट्स तक सीमित रखना अपने आप में एक उपलब्धि है। इन 6 रीजंस के अलावा मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म मॉडर्न पेरेंटिंग पर कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर देती है। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों के साथ मैनिपुलेशन करते वक्त सेल्फिशनेस और सेल्फलेसनेस की थिन लाइन को कई बार ब्लर कर देते हैं, ऐसा ये फिल्म दिखाती है। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि कई बार हम अपने एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों में सेट कर देते हैं और फिर उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही साथ ये फिल्म एक हल्की सी वार्निंग भी देकर अपने कानों में निकल जाती है और वार्निंग ये है कि थिंक ऑफ द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। गो फॉर इट।